नमस्कार साथियों, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ ओपीडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में दिल एक ऐसा पार्ट है जो सबसे अहम है। अगर दिल सही से काम करना बंद कर दे तो पल भर में हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए हार्ट से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारी लेकर आए हैं, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं जिनके जरिए ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर इन वॉल्व में कुछ खराबी आ जाए तो उन्हें हार्ट वॉल्व डिसीज कहते हैं। आज के इस हेल्थ ओपीडी प्रोग्राम में हम हार्ट वॉल्व डिसीज यानी हृदय वॉल्व रोग के बारे में गहराई से जानेंगे। मसलन हार्ट वॉल्व डिसीज आखिर है क्या, हार्ट वॉल्व खराब होने पर क्या होता है, ये खराब कैसे हो जाते हैं, इसके लक्षण क्या है, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके हार्ट वॉल्व में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर दिक्कत आनी शुरू भी हो गई है तो फिर अपने दिल को कैसे बचाया जाए। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली के जाने माने हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिल गोविल जुड़े हैं। डॉक्टर अखिल गोविल का अपनी फील्ड में एक लंबा तजुर्बा है और इनकी बताई एक एक जानकारी बेहद अहम होने वाली है। आइए सीधे डॉक्टर गोविल से सीधे जुड़ते हैं। नमस्कार डॉक्टर अखिल गोविल, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ ओपीडी में। इंडिया न्यूज हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर अखिल, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप हमारे दर्शकों को बहुत सरल भाषा में समझाएं कि हार्ट वॉल्व डिसीज यानी हृदय वॉल्व रोग क्या होते हैं। हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जो ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करने का कार्य करते हैं। बीमारी के चलते इन वाल्व में सिकुड़न आ सकती है या ये लीक कर सकते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो प्रवाह एक ही डायरेक्शन में ये मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आगे चलकर ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। डॉक्टर अखिल, अभी अभी हमारे कमेंट बॉक्स में गुरुग्राम से व्यूवर्स जुड़ी है नेहा, आपसे जानना चाहती हैं कि हार्ट वॉल्व खराब होने पर क्या होता है और कैसे एक आम आदमी को पता चलेगा कि उसके हार्ट वॉल्व में दिक्कत है, यानी इसके लक्षण क्या है। जी नेहा जी, तो हार्ट वाल्व में बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है वह है सांस लेने में तकलीफ होना, दिक्कत आना। खासकर जब हम तेज चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उस समय यह परेशानी आती है। इसके अलावा पूरे दिन थकान रहना, शरीर थका थका सा रहना और कभी कभी दोनों पाँवों में सूजन आना, ये भी हार्ट के वाल्व की बीमारी का एक लक्षण है। डॉक्टर अखिल, पुणे से एक व्यूवर्स है मोहिनी, वो पूछ रही है वॉल्व रिप्लेसमेंट कब करानी चाहिए, ये कितने समय तक चलती है, क्या वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी गंभीर है। जी मोहिनी जी, तो अगर आपको हार्ट वाल्व की बीमारी या समस्या डायग्नोज हुई है तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन से संपर्क में रहना चाहिए। वही आपको बताएंगे कि इस बीमारी में ऑपरेशन की ज़रूरत कब आ रही है और आपको कब करवाना चाहिए। जहाँ तक इसकी लॉन्जेविटी या कितने समय तक चलने का सवाल है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा वाल्व लगाया है, टिश्यू का वाल्व लगाया है या मेटल का वाल्व लगाया है। अमूमन ये 15-20 साल से लेकर 40-50 साल तक भी चल सकते हैं अगर आपने पूरे अनुशासन से अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ली हैं और समय समय पर इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट जो आपके डॉक्टर ने सुझाए हैं वो करवाए हैं। जहाँ तक इसमें रिस्क का सवाल है वह काफ़ी कम है और आजकल अधिकतर सेंटर्स में 97-98% सक्सेस या सफलता के साथ ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। डॉक्टर अखिल, हमारे एक व्यूवर्स हैं राजेश अरोड़ा, वो पूछ रहे हैं कि हार्ट वॉल्व से जुड़ी दिक्कतें क्या सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाई जाती हैं या विदेशों में भी, और दूसरा वॉल्व बदलने में कितना खर्चा आता है। जी राजेश जी, तो ये हार्ट वाल्व की समस्या सभी देशों में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही है, लेकिन ये विकासशील देशों में, जिसमें हमारा देश है, इंडिया है विकासशील देशों की लिस्ट में, उसमें ये समस्या ज़्यादा है। इन मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है विकसित देशों की तुलना में।
तो हमारे देश में और बाकी और विकासशील देशों में एक स्पेशल तरह का इन्फेक्शन हार्ट डिजीज होती है, जिसे कहते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। उसके चलते ये हार्ट वाल्व की खराबी की समस्या ज़्यादा संख्या में लोगों में होती है। जो विकासशील देशों में अधिक इन्फेक्शन पाया जाता है, इसीलिए ये हार्ट वाल्व की समस्या ज़्यादा है। जहाँ तक इसके ऑपरेशन में खर्चे का सवाल है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने वाल्व कौन सा रिप्लेस कराया है। मेटल वाल्व का खर्चा 40-50 हज़ार रुपये का एक मेटल वाल्व आता है, जबकि एक टिश्यू वाल्व की कॉस्ट जो है वो करीब 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो इसका खर्चा, हार्ट वाल्व को रिप्लेसमेंट करवाने का खर्चा 40-50 हज़ार रुपये से लेके 5-7 रुपए तक जा सकता है। डॉक्टर अखिल, एक बड़ा ही आम सवाल है कि जब वॉल्व में दिक्कत आ जाए और इसके लिए हम सर्जरी भी करवाएं, तो वॉल्व का ख्याल कैसे रखें? यानी क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिएं और क्या ना पिए, यानी हमारी लाइफस्टाइल किस तरह की हो? अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्ट वाल्व जीवन भर स्वस्थ रहें, तो आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। फलों का और सलाद का सेवन प्रचुर मात्रा में करें। कभी गले में कोई इन्फेक्शन हो तो उसे लापरवाही ना करें उसमें, और एंटीबायोटिक मेडिसिन जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करें वो समय समय पर लें। और अगर कभी सांस में दिक्कत आए या लग रहा है सांस में कोई तकलीफ आ रही है, तो अपने हार्ट का इको कम से कम ज़रूर करा लें, जिससे ये पता लग जाएगा कि कहीं कोई वाल्व की कोई खराबी तो नहीं डेवलप हो रही हार्ट के अंदर। डॉक्टर अखिल, पटना से हमारे एक व्यूवर्स हैं मेहुल, वो जानना चाहती हैं कि हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन का खतरा कितना होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है? मेहुल जी, इन्फेक्शन का खतरा हार्ट वाल्व ऑपरेशन के बाद पहले 1-2 महीने ही अधिक होता है, और इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो अमूमन आपको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देते हैं, जिससे ये खतरा कम से कम किया जा सके। डॉक्टर अखिल, अभी तक आपने जो जानकारी शेयर की वो बहुत काम की है। एक सवाल और कि आखिर कमजोर हृदय वाल्व को कैसे मजबूत किया जा सकता है? जी, तो जिन मरीजों को मेटल का वाल्व लगा है या रिप्लेस हुआ है, उन मरीजों को हरी पत्ती की सब्जी यानी पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, ये सब्जियां अवॉइड करनी है, इनसे परहेज रखना है। बाकी खाने पीने में और कोई परहेज नहीं है। और जो दवाई आपके डॉक्टर जैसे जैसे सलाह दें वैसे वैसे लेनी है। डॉक्टर अखिल, अगर कोई महिला वॉल्व रिप्लेसमेंट कराती है तो उसका उनकी प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन है, यानी वो माँ तो बन सकती है? जी, अगर टिश्यू का वाल्व बदला गया है तो प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मेटल का वाल्व बदला गया है तो प्रेगनेंसी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसके चलते जो दवाई खानी पड़ती हैं उसकी वजह से शिशु में जन्मजात विकार हो सकते हैं, या गर्भावस्था में ही शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आपके लिए जो बेस्ट वाल्व है आप वह लगवाइए। शुक्रिया डॉक्टर अखिल, आपकी आज की दी गई जानकारी यकीनी तौर पर देश के करोड़ों दर्शकों के जीवन के लिए बेहद अहम है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इंडिया न्यूज़ हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स डॉक्टर के सुझाव पर अमल करेंगे। दर्शकों, आपको हमारा ये शो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप हार्ट से जुड़े कुछ और भी सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।